हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ विनोद जांगिड़। मेरे यूट्यूब चैनल और एटीएस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 12th साइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर लेसन नंबर 15वां लेसन पॉलीमर यानी बहुलक। ठीक है, और इसमें हम पढ़ रहे थे बहुलक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक, उसमें हमने 5 प्रकार के वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया था। छठा प्रकार चल रहा था बहुलकन या बहुलीकरण के आधार पर, यानी छठा प्रकार चल रहा था बहुलकन या बहुलीकरण के आधार पर। इसमें भी पहला जो टाइप है इसका वो कंप्लीट हो चुका था, यानी योगात्मक या योगज बहुलक, है ना। पहला हो गया था योगात्मक या योगज बहुलक। योगात्मक या योगज बहुलक दो प्रकार का, समयोगात्मक बहुलक और एक दूसरा था विषम योगात्मक बहुलक, ऐसे सहयोगात्मक बहुलक भी बोलेंगे ना। तो दो हो गए थे, यानी पहला हो गया था। दूसरा नंबर का है संघनन बहुलक। इसके आधार पर दूसरे प्रकार का जो बहुलक होता है, बहुलकन या बहुलीकरण की प्रक्रिया के आधार पर, वो होता है दूसरा संघनन बहुलक। संघनन बहुलक अर्थात इस बहुलक का जो निर्माण होता है, इस बहुलक का जो निर्माण होता है वो संघनन बहुलीकरण की प्रक्रिया होता है। तो यह बहुलक या ये बहुलक संघनन बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। कौन सी बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनते हैं? संघनन बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। कौन से बहुलक? संघनन बहुलक। ठीक है, एक बात। दूसरी बात इसमें क्या है कि इन बहुलकों की एकलक इकाइयों में क्रियात्मक समूह, अलग अलग क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। तो इन बहुलकों की एकलक इकाइयों में, इन बहुलकों की एकलक इकाइयों में अलग अलग क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। अलग क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। यानी संघनन बहुलक जो बनते हैं, तो ये बहुलक जो होते हैं, इन बहुलकों के एक इकाइयों में अलग अलग क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। जब बहुलक बनता है, जब बहुलक बनता है, तो इनसे छोटे समूह जैसे H2O, NH3, HCl आदि निकलते हैं। यानी छोटे समूह जैसे H2O, NH3, HCl आदि निकलते हैं। ठीक, ये निकलते हैं कब? जब बहुलक बनता है। तो HCl आदि निकलते हैं। ठीक है, ये निकलते हैं। इन बहुलकों के अणुभार, एकलक इकाइयों के अणुभार के गुणज नहीं होते। अणुभार के गुणज नहीं होते हैं। एकलक इकाइयों के अणुभार के गुणज नहीं होते हैं, ये कहलाते हैं संघनन बहुलक। एग्जाम्पल देखिए अब इनके,
एग्जाम्पल टेरिलीन, टेरिलीन, नायलॉन 66 बेकेलाइट, टेरिलीन नायलॉन 66 बेकेलाइट, नायलॉन 6, नायलॉन 6 आदि जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। आदि किसके? संघनन बहुलक के एग्जाम्पल है, संघनन बहुलक के एग्जाम्पल है। अब देखो यहां पे ये नोट कर लो, हो गया। अब देखो इनमें से कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, इनमें से कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, पोज करके नोट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें से कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो टेरिलीन का लेते हैं, ठीक है, टेरिलीन का, टेरिलीन, यह टेरिलीन, ठीक है। अब देखो हम टेरिलीन की बात करें तो टेरिलीन जो है ना वो दो एकलक इकाइयों से मिलकर बना होता है, यानी कि टेरिलीन जो होता है ना वो होता है टारथैलिक अम्ल, टारथैलिक अम्ल व एथिलीन ग्लाइकोल, टारथैलिक अम्ल व एथिलीन ग्लाइकोल, ये दो एकलक इकाइयों के द्वारा मिलकर के बना होता है। कैसे? देखो क्या है ये, इनकी संरचना में पढ़ेंगे अपन। टारथैलिक अम्ल, टारथैलिक अम्ल होता है भाई ये COOH, बेंजीन वाला है, COOH, ठीक है, यह है टारथैलिक अम्ल, इसका नाम है टारथैलिक अम्ल, ठीक। इसके एन अणु है और प्लस में एन अणु है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल ये होता है CH2 सिंगल बॉन्ड OH, या मैं OH नीचे लगा के यहां लगा देता हूं, CH2OH, ठीक है। इसके भी एन अणु है इस प्रकार से। अब यह है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। देखो अब देखो अम्ल जब होता है तो अम्ल से हमेशा OH और एल्कोहल वाला जो होता है इससे H हमेशा हटता है। तो देखो यहां से NOH और NH हटेंगे तो माइनस क्या हट जाएगा, NH2O, ये निकल जाएगा यहां से, ठीक। अब देखो O के H हटा दो, O की वैलेंसी खाली, इधर इस C की वैलेंसी खाली, तो इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। अब देखो इधर से फिर ये OH इस प्रकार से हटता जाएगा, इधर से H इस प्रकार से हटता जाएगा और इस प्रकार से ये बनेगा ये वाला C डबल बॉन्ड O। अब इसका O हट गया, देखो OH हट गया कंप्लीटली, इसकी वैलेंसी खाली, इधर से O हटा दो, इसकी वैलेंसी खाली, ये इसके साथ में आके जुड़ जाएगा CH2O। अब इससे H हटा दो, इसकी वैलेंसी खाली, ठीक है, और इधर से C डबल बॉन्ड O और इसका OH हटा दो, इसकी वैलेंसी खाली। इस प्रकार से ये NH2O यहाँ पे, ये N यहाँ पे जुड़ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा टेरिलीन। इसे दूसरे नाम से जानते हैं डैक्रोन भी इसको बोला जाता है, डैक्रोन। टेरिलीन को क्या कहते हैं, डैक्रोन भी कहते हैं। तो इसका हमने एक उदाहरण ले लिया। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या बोला था कि छोटी इकाई, देखो NH2 H2O या NH3 HCl आदि निकलते, छोटी इकाई देखो ये निकल रही है, तो ये हो गया टेरिलीन। इस प्रकार से संघनन बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है। अब देखो इसमें दो अलग अलग क्रियात्मक समूह, इसमें COH समूह है और इसके अंदर क्या है, दो अलग अलग है, इसमें अलग अलग क्रियात्मक समूह वाली एक लगी इकाई है। देखो इसमें OH समूह, तो इसमें COH समूह है, अलग अलग क्रियात्मक समूह वाली एक लगी इकाई जुड़ी हुई है और ये दोनों आपस में जुड़ रही है, तो एक छोटा अणु निकल रहा है। अब इनके अणुभारों का गुणा कर दो और इसके अणुभार को निकालो तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें NH2 जो निकल गए ना उनका अणुभार वो जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया संघनन बहुलीकरण की प्रक्रिया। ये हमारा क्लासिफिकेशन और पॉलीमर खत्म। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बहुलकन और बहुलीकरण के बहुलकन व बहुलीकरण व इसके प्रकार नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको शेयर जरूर करें दोस्तों में, ठीक है। थैंक यू।